स्टूडेंट, आज जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और इस टॉपिक में भी आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को ख़ास तौर पर समझने की ज़रूरत होगी। इसके अंदर कि आपने वो समझा हुआ हो, आपने जो है फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरह से समझा हुआ हो, ठीक है। और ये टॉपिक जो हैं वो अच्छी तरह से आपके जो है जहन में हो, तभी जाके आपको आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक होगा वो समझ में आएगा। अब मैं आपको बहुत आसान करके इंशाल्लाह समझाऊंगा और आपको इंशाल्लाह ये समझ में भी आ जाएगा। ये बार बार मैं चीज़ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको वो 2 लेक्चर्स अच्छी तरह से आपने अगर पढ़ लिए हों तो फिर आपको जो है आगे किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि असल चीज़ जो होती है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर बॉन्डिंग का होता है। और स्टूडेंट आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये बॉन्ड यहाँ कैसे आ गई, वहाँ कैसे आ गई। तो जो भी है मैंने ख़ास पॉइंट्स से वो उनमें मैंने अच्छी तरह से डिस्कस कर दिए। सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म की तरफ आ जाते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और जो मर का मतलब होता है सेम यूनिट्स। मर्स का मतलब होता है यूनिट्स, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कंपाउंड्स हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी 2 कंपाउंड होंगे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ताकि भाई जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, बट डिफरिंग इन, अब उनमें जो फ़र्क होता है वो किस चीज़ का होता है, इन स्ट्रक्चर फार्मूला, उनके जो स्ट्रक्चर होगा उसमें फ़र्क होगा। स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप। अब इस चीज़ को जो डेफिनेशन में लिखवाई, इसको फिर हमने अभी डिटेल में जो है वो समझना है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर 2 प्लॉट्स हैं, ठीक है, और वो जो 2 प्लॉट्स हैं, उन प्लॉट्स घर में आपको आमतौर पर पता है कि क्या होता है कि भाई सबसे पहले जैसे ही हम एंटर होते हैं तो कारपोर्च होता है, फिर आपका जो है वो ड्राइंग रूम होता है, फिर जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो फिर हमें जो है वो टीवी लॉन्च हो जाता है, फिर हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो हमारे पास जो है वो जो हमारे बेडरूम्स होते हैं वो आ जाते हैं, बेडरूम से जैसे ही आगे जाते हैं वॉशरूम आ जाते हैं और हमारे पास डक आ जाती है। अब फ़र्ज़ करें 2 घर हैं, ठीक है, और 2 घर का जो आपका एरिया है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे वही 120 यार्ड पर है, वो भी 120 यार्ड पर है, बिल्कुल इसी तरह से कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है कि उसके अंदर उन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट मुख्तलिफ़ कर दी है, ठीक है। अरेंजमेंट मुख्तलिफ़ करने का मतलब ये है कि किसी ने जो है वो अपने किचन को किसी दूसरी जगह बनाया हुआ है, किसी ने अपना जो है वो थोड़ा सा जो है वो गैलरीज छोड़ दी हैं, ठीक है, और किसी ने क्या किया है कि उसके अंदर जो है वो 2 बेडरूम होते हैं तो उन्होंने पूरे को 1 बेडरूम बनाया हुआ है, ठीक है। किसी ने किचन राइट हैंड पे रखा हुआ है। मतलब जो अरेंजमेंट और प्लेसमेंट ऑफ जो आपके रूम्स हैं वो मुख्तलिफ बुनियादी तौर पर क्या है आपके पास मुख्तलिफ है। तो बिल्कुल यही चीज़ क्या होती है आपके पास आइसोमर में होती है। अब मैं ये एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है C5H10 C5H12, ये कंपाउंड है C5H12, ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके पास, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। अब इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है, तो इस कंपाउंड में आपको नज़र आएगा कि ये जितने भी एटम्स हैं ये आपके बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। ये इस तरह करके 1 2 3 4 5, और आप इसकी स्ट्रक्चर भी देख लें तो आपको नज़र आएगा कि हर एक की वैलेंसी जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी हुई है। यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको बताया था ये है, यहाँ पर भी आपके कार्बन की वैलेंसी 2 है, यहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी है, यानी टोटल तो 4 ही है। यानी बताने का मकसद 2 रह गई थी तो मैंने लगा दिया। अब इसमें देखें क्या है, इसमें देखें आपको नज़र आएगा कि इसमें जो है वो आपके पास जो कार्बन है वो इस तरह है।
अब इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों जो आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर जो बुनियादी फ़र्क है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट डिफ़र इन स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी उनकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में फ़र्क है, बनावट में फ़र्क है, साख्त में फ़र्क है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और ये आपके पास क्या मौजूद है, ब्रांचिंग मौजूद है। तो इन दोनों को, कंपाउंड को जो हम कहेंगे वो हम कहेंगे कि ये दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। आइसोमर मीन्स दे हैव सेम फार्मूला बट देयर इज़ सम डिफरेंस इन स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम। यानी जो एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एटम की अरेंजमेंट ऐसी है कि यहाँ एटम जो है बिल्कुल स्ट्रेट चेन में अरेंज है, और यहाँ की एटम की अरेंजमेंट जो है वो ऐसी है कि ये आपके पास क्या है, ब्रांच चेन में अरेंज है। और इसी तरह से इसका एक आइसोमर ये भी बन सकता है, ये CH3, CH3, ये एक दो तीन, ये। अब यहाँ पर ज़रा आप देखें तो इन तीनों में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 के। हाइड्रोजन कितने, 12 हैं, इसमें ही 12 हैं और इसमें ही 12 हैं। तो फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क किसका है, डिफ़र इन दिन स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी आपका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, स्ट्रक्चर है वो फ़र्क, और स्ट्रक्चर में जो फ़र्क है वो किस वजह से आता है, वो एटम की जो अरेंजमेंट है उससे भी फ़र्क आ सकता है, और जो ग्रुप्स अटैच हैं, जैसे अभी हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि वो मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो ये बुनियादी तौर पर हमारे पास जो है वो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आगे आपके पास जो है वो सारे के सारे जो आइसोमर्स हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि घर तो दोनों का जो एरिया है वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उन्होंने जो उसको बनाया है वो मुख्तलिफ तरीके से बनाया है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास आइसोमर है। किसी घर में अगर 120 का है तो उन्होंने सबसे पहले इस घर में जैसे ही एंटर हुए तो उसमें उन्होंने आगे थोड़ा सा गार्डन बना दिया है, ठीक है। गार्डन बनाने के बाद फिर उन्होंने अपना जो भी टीवी लॉन्च है वो बनाया है, और दूसरे ने क्या किया कि भाई जो है वो छत पूरी डाली हुई है, और छत पूरी डालने के बाद पहले ड्राइंग रूम है, और दूसरे वाले ने क्या किया, छत नहीं है, आधी छत है, लेकिन आधी छत के बाद जो है वो उन्होंने जो है वो गार्डन अपना एंटर कर दिया। तो इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट, और यही अरेंजमेंट एटम की जब हो, मॉलिक्यूल की में जब हो, तो उसको नाम पड़ जाता है आइसोमेरिज्म का। तो अब हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में ये अब बहुत आसान सी चीज़ हो जाएगी अगर आपने जो है वो समझ लिया है। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो पहली टाइप है आइसोमेरिज्म की, उसके अंदर है हमारे पास चेन आइसोमर। चेन आइसोमेरिज्म और इसको हम कहते हैं स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब स्केलेटल क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम ये तो आइसोमर की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब इसमें यह है कि चेन आइसोमेरिज्म वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें, अब डेफिनेशन बिल्कुल वही सेम रहेगी, डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। आपके पास क्या है, डिफरेंट आपके पास कंपाउंड है, यानी दो मुख्तलिफ कंपाउंड हैं। अच्छा, आइसोमेरिज्म जब भी हम देखेंगे वो दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स होंगे। डिफरेंट कंपाउंड यानी ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है। डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो बिल्कुल सेम होगा, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन उनमें जो फ़र्क आएगा, जो बुनियादी फ़र्क होगा, बट डिफ़र इन, जो मुख्तलिफ आएगा, डिफ़र इन चेन ऑफ कार्बन। उसके अंदर जो कार्बन की चेन होगी ना, तो कार्बन एटम की जो चेन है, उस कार्बन एटम की चेन के अंदर जो होगा वो आपके पास अरेंजमेंट क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने अभी एक एग्जांपल शुरू वाली बताई, ये वो बिल्कुल चेन आइसोमेरिज्म की है। जैसे ये आपके पास CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। अब इसमें 5 कार्बन है, तो मैंने नाम लिखना बताया था, ये अब 5 है, पेंट हो जाएगा। जब स्ट्रेट चेन हो तो N लगा देते हैं, पेंटेन, ठीक है। और ये हमारे पास है, इसमें अगर आप देखें
यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये हमारे पास जो है वो आइसोपेंटेन है। अब ये नोमेनक्लेचर जब मैं कराऊंगा तो ये आइसोपेंटेन ये सारी चीज़ें मैं उसमें डिस्कस करूँगा, मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी, सिर्फ ये चीज़ देख लीजिए, आइसोमेरिज्म को देख लीजिए कि दोनों कंपाउंड हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है, इसका भी C5H12 है, ठीक है। दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है कि इनके अंदर जो कार्बन की अरेंजमेंट, यानी ये स्केलेटल, इसको हम कहते हैं स्केलेटल, यानी आप जैसे हमारी बैकबोन होती है वो स्केलेटल होता है, तो इसी तरह से कार्बन की भी जो एटम होते हैं ये बुनियादी तौर पर स्केलेटल ही होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो चेन जो है वो आइसोमेरिज्म है, जिसमें आपके पास दो मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स होते हैं और उन दो मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स में जो एटम की जो अरेंजमेंट होती है वो आपके पास क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। और इसी तरह से जो एक एटम है, मॉलिक्यूल है, जैसे ये इसके अभी तो हमने दो आइसोमर बनाए, इसके और भी आइसोमर बन सकते हैं, जैसे मैंने इसका ये दो थे, ये मैंने एक और बना दिया। तो जिस तरह मुख्तलिफ अरेंजमेंट आप कर सकते हैं वो आप करते जाइए, तो आपको मुख्तलिफ अरेंजमेंट के साथ वो मिलते जाएंगे। तो ये चेन आइसोमर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो ये है आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमर में देखें, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होता है आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन सेम चेन। यानी अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि दो मुख्तलिफ़ कंपाउंड होंगे, उन दो मुख्तलिफ़ कंपाउंड में आपके पास जो है वो चेन तो सेम होगी, यानी अगर उसमें 5 कार्बन है तो दूसरे वाले में भी 5 कार्बन होंगे, वो स्ट्रेट है तो वो भी आपके पास क्या होगी, स्ट्रेट होगी। लेकिन उनमें जो फ़र्क होगा वो आपके पास किसका होगा, फंक्शनल ग्रुप का जो होगा फ़र्क होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था। जैसे मिसाल के आप देखेंगे CH3 CH2 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 और OH। अब यहाँ पर देखें और दूसरा वाला कंपाउंड भी देख लेते हैं, CH3 3H2 CH2 अब देखें ये आपके पास अब इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में सबसे पहले एनालाइज करें क्या है कि देखें इसमें क्या है, ये मैंने हाइड्रोजन नीचे लगा दिया, ये इधर भी लगा सकते हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ हाइड्रोजन ऊपर है, वो तो मर्ज़ी होती है आपको, कंडेंस फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको। अब यहाँ पर ज़रा आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ दोनों के दोनों आपके पास सेम चेन है, एक ही जैसी चेन है, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो ये भी आपके पास क्या बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। कॉज बाय द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ देखें, फ़र्ज़ करें ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है। अब यहाँ से देख लें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ देखें यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है पहले कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच है किसके साथ, दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। तो ऐसे को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास जो है वो पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो 1-प्रोपेनॉल, इसका नाम अल्कोहलिक ग्रुप है तो 1-प्रोपेनॉल। और ये अभी मैं इसके फंक्शनल ग्रुप इसके नोमेनक्लेचर्स कराऊंगा तो ये फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ यहाँ तक इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो आइसोमर्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। अब अगर मैं पूछूं कि भाई आपके पास जो है वो ये जो पहला वाला आइसोमर हमने पढ़ा था चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क बुनियादी ये है कि दो उसमें जो होती है वो चेन हो सकती है, चेन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ ये पहले बिल्कुल स्ट्रेट था और दूसरा वाला क्या था आपका ब्रांच में था, जबकि ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इन दोनों में आपको क्या है कि चेन दोनों की सेम है, लेकिन फ़र्क किसका है कि फंक्शन ग्रुप की जो पोजीशन है वो आपको चेंज होती हुई क्या नज़र आ रही है, नज़र आ रही है।
अच्छा, इसके बाद अब तीसरा जो है वो आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म उसको समझ में आएगा जिसने फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरह से समझा हुआ होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आप बताता है एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं या मल्टीपल बॉन्ड होते हैं जो कन्फर करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब इसमें की डेफिनेशन है बिल्कुल क्या है, सेम है, वही लिखेंगे आप इसके अंदर भी, विच इज़ एग्जिस्टेड बाय कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन में मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप ही मुख्तलिफ हो जाएगा, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इसकी मिसाल में बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है CH3CH2OH, ठीक है, और एक कंपाउंड है CH3OCH3। अब मैंने पूछना है कि इन दोनों, ये दो मुख्तलिफ कंपाउंड हैं, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? तो सिमिलरिटी ये है कि भाई ये आपके पास C2 और H कितने हैं, ये 6, H6 और O है, और ये वाला भी क्या है, C2H6O है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ये यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम कुछ और है, इसकी वजह से ये अल्कोहलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ पर जो है वो ग्रुप ऑफ एटम कुछ और है, यहाँ पर अल्काइल चेन आपकी अटैच है दोनों तरफ, यहाँ दोनों तरफ अल्काइल चेन अटैच है, यहाँ सिर्फ एक तरफ अल्काइल अटैच है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। इसकी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये ग्रुप है, अब इसको अब ये चीज़ जब समझ में आएगी जब आपने फंक्शनल ग्रुप आपको याद हो कि ये है कौन सा फंक्शनल ग्रुप। अब ये है और एक ये है। अब फॉरेन स्टूडेंट के जहन में आता है ना ये डबल बॉन्ड का है, तो डबल बॉन्ड बताते हैं कार्बन की 4 बॉन्ड्स होती हैं, 2 ये रही 3 4। तो अब इसमें और इसमें किस चीज़ का फ़र्क है? फ़र्क यही है कि भाई इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें जो है वो कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, अब देखें इसमें क्या है, C2H6 और O, C2H6 और O। अब देखें इस कंपाउंड कितना आइसोमर बनेंगे, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी हो सकता है, इसमें जो है वो ईथर भी हो सकता है, इसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, इसमें कीटोन भी हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई होगी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में जो फ़र्क होता है वो पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, लेकिन पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। दो अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें तो भाई पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, इसमें क्या फ़र्क है कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो चेंज जाएगी। और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें आपके पास कार्बन की चेन, इन दोनों में कार्बन की चेन जो है वो है, उसमें क्या होगा, कार्बन की चेन क्या जाती है, भी चेंज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। अब इस बुक में देखें, बुक में जब आप देखेंगे ना तो बुक में पहले जो है आपको ये पढ़ाया गया है और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको लेक्चर्स में पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया उसके बाद ये पढ़ाया ताकि आपको ये वाला टॉपिक आपको आसानी से समझ में आए। स्टूडेंट को आमतौर पर ये चीज़ समझ में नहीं आती, और वो क्यों नहीं आती, क्योंकि उन्होंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा हुआ ही नहीं होता। तो इसलिए मैंने पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ा दी, जब आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है दूसरा है मेटामेरिज्म है। अब मेटामेरिज्म तो बहुत आसान सा है। मेटामेरिज्म में जो बुनियादी फ़र्क होता है ना वो सिर्फ किसका होता है, अल्काइल चेन की ग्रुप का फ़र्क होता है। ठीक है, उसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर सेम होगा, लेकिन जो अल्काइल ग्रुप हैं, बट अल्काइल ग्रुप उसके अंदर क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये
ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें ज़रा देख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए अब इसमें देख लीजिए कि ये एक ये है और एक ये है। अब देखें ये दोनों कंपाउंड हैं, इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप्स हैं। अब फ़र्क इसका है कि इसमें जो यहाँ पर जो अल्काइल चेन है, यहाँ पर जो वो इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, यानी यहाँ 2 कार्बन वाले हैं और यहाँ भी 2 कार्बन वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 कार्बन वाला है और यहाँ आपके पास क्या है, 3 कार्बन आपके पास अटैच है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेटामेरिज्म में क्या होता है कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर अटैच हुए होते हैं।